हे पीपल, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि एक नए बिजनेस आइडिया को जनरेट कैसे करते हैं। लेकिन सिर्फ एक बिजनेस आइडिया पे आंख बंद करके काम करना सही नहीं होगा जब तक कि आप उसे इवैल्यूएट नहीं करते। इवैल्यूएट का मतलब कि इस बात की पुष्टिकरण करना कि आपका बिजनेस आइडिया चलेगा भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट, जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम जानेंगे कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए, और पार्ट 2 में जानेंगे कि बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट करने का सही तरीका क्या है। Rotalk, the Teenage Podcast. पार्ट 1, हाउ नॉट टू इवैल्यूएट अ बिजनेस आइडिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके माइंड में कोई बिजनेस आइडिया आया हो जिसे लेके आप इतने एक्साइटेड हो गए कि आपने इमीडिएटली बिजनेस करने का डिसीजन ले लिया, या फिर अपने आइडिया को इवैल्यूएट करने के लिए ऑनलाइन बेस्ट बिजनेस प्लान टेम्पलेट ढूंढ के उसे भरना शुरू कर दिया हो? अगर हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों बिल्कुल गलत तरीका है किसी भी बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसमें गलत क्या है। एक रिसर्च हमें बताती है कि लोग अपने क्रिएशन के पोटेंशियल को या तो अंडर एस्टिमेट करते हैं या ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से बिजनेस आइडिया चूज करेंगे तो आपको केवल एक कस्टमर का फीडबैक मिलेगा जो खुद आप ही हैं। लेकिन आपको तो एक लार्जर कस्टमर बेस बनाने की जरूरत है जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को खरीद सके। एंड यही रीजन है कि आपको बिजनेस आइडिया चूज करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं व्हाट इज रॉन्ग विथ ऑनलाइन बिजनेस प्लान टेम्पलेट्स। बिजनेस प्लान टेम्पलेट, जिसे लोग अपने MBA क्लास या फिर किसी ऑनलाइन ट्यूटोरियल से सीखते हैं, इसका यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि $100 बिलियन मार्केट में आपका पोटेंशियल शेयर कितना है, या फिर आप ये डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप अपने कंपटीशन को कैसे हराएंगे और आपकी टीम कितनी ग्रेट है। ऑनेस्टली कहें तो ऐसे बिजनेस प्लान आपको MBA कोर्स में A ग्रेड दिला सकते हैं या किसी बिजनेस प्लान कंपटीशन में विनिंग पोजीशन दिला सकते हैं। लेकिन इसका यूज करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको अपना वैल्यूएबल टाइम और मनी एक आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। जनरली ऐसे बिजनेस प्लान इन्वेस्टर्स पे फोकस करते हैं, ना कि आपके कस्टमर्स पे। इन लंबे चौड़े बिजनेस प्लान्स को डिजाइन करने का पर्पस था कि लोग इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर सके ताकि वो उनके बिजनेस और स्टार्टअप में पैसा डालें। लेकिन क्या केवल फंडिंग लेने से आपका स्टार्टअप सक्सेसफुल हो सकता है? नहीं। यहाँ आपके लिए कुछ सवाल हैं जिसका जवाब आपको ढूंढना पड़ेगा अगर आप अपने स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि आप अपने पहले 10, 20 या 100 कस्टमर्स कहाँ से लाएंगे जो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। दूसरा बड़ा सवाल कि आप अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करेंगे और क्या आपका बिजनेस आइडिया आपकी गोल के साथ अलाइन है। इन सारे इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब एक ट्रेडिशनल बिजनेस प्लान टेम्पलेट नहीं देता, और यही रीजन है कि अपने बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट करने के लिए सिर्फ बिजनेस प्लान टेम्पलेट इनफ नहीं है। यहाँ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है, जिसमें हमने जाना कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के तरफ, जिसमें हम जानेंगे कि एक बिजनेस आइडिया को इवैल्यूएट कैसे करें। अपने बिजनेस आइडिया को परखने के लिए जरूरी है कि आप इन 5 सवालों का जवाब ढूंढें। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, कैन यू आइडेंटिफाई एंड प्रॉफिटेबली सर्व 100 कस्टमर्स? अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं, एक बिजनेस का गोल होता है कि वो कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। लेकिन ये आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बिजनेस आइडिया इस गोल को अचीव कर सकता है? ये तो तय है कि आपको उतना ही पता चलेगा जितना आपने अनुभव किया है। एट द सेम टाइम हजारों कस्टमर से बात करके ये पता लगाना कि वो क्या चाहते हैं और क्या वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे भी या नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। आई नो, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतना ही डिफिकल्ट है तो इसे पता करने का सही तरीका क्या है? सिंपल है। स्टार्टिंग में आपको स्मॉल सेट ऑफ कस्टमर्स पे फोकस करना चाहिए।
आप 100 कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं और परख सकते हैं कि आपका आइडिया उनके प्रॉब्लम को प्रॉफिटेबली सॉल्व कर पा रहा है या नहीं। एक एंटरप्रेन्योर के शुरू के दिन बहुत नाजुक होते हैं, गलतियों की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए जरूरी है कि आप इस पॉइंट को याद रखें और शुरुआती दौर में हजारों लाखों कस्टमर्स की कल्पना करना बंद करें। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। फेसबुक को बनाया गया था एक स्मॉल सेगमेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जहां कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ही एक दूसरे से कनेक्ट कर पा रहे थे। शुरू के दिनों में फेसबुक का गोल बिलियन लोगों को एक साथ जोड़ना बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जब फेसबुक कॉलेज स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में सक्सेसफुल रहा, तब उसके लिए एक्सपैंड होना आसान हो गया। आज के टाइम पे 2 बिलियन से ज्यादा लोग फेसबुक से जुड़े हुए हैं। ये एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है जिसे आप याद रख सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ, जो कि है कैन यू फाइंड द कैश टू स्टार्ट दिस बिजनेस। आसान भाषा में कहे तो किसी भी स्टार्टअप के 3 मेजर फेज होते हैं। पहला MVP और मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। लेट्स से कि आप एक सॉफ्टवेयर बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको खुद से सवाल करना चाहिए, MVP बनाने में आपको कितने कैश की रिक्वायरमेंट होगी। मुझे पता है आपको MVP वर्ड काफी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका मतलब बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ पीपल जिन्हें आपको सैलरी देनी पड़ेगी, ऑफिस स्पेस एंड इक्विपमेंट्स के खर्चे, रजिस्ट्रेशन एंड सॉफ्टवेयर लाइसेंसेस जैसे पार्ट MVP के अंडर आते हैं। अब एक बार जब आपने MVP बना लिया, तब आपको पहला कस्टमर चाहिए होगा जिसे आप अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे। इस प्रोसेस में आपको कैश की रिक्वायरमेंट होगी। कैश की रिक्वायरमेंट इन्वेंट्री कॉस्ट, कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स पर्सन कॉस्ट के रूप में हो सकती है। इस रिक्वायरमेंट को पूरा करके आप अपना पहला प्रोडक्ट तो सेल कर लेंगे, लेकिन कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए आपको और भी ज्यादा कैश की जरूरत पड़ेगी। यहाँ कैश की रिक्वायरमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट को कवर करने के लिए होगी, जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट्स को टारगेट कस्टमर तक पहुंचा सके। तो जैसा कि हमने स्टार्टअप के 3 फेजेस के बारे में जाना, अगर आप अपने स्टार्टअप ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि आप अपने इनिशियल 2 फेजेस यानी MVP एंड फर्स्ट कस्टमर सेल को आसानी से क्रॉस कर सके। ये पैसा आपके पर्सनल सेविंग्स, फंड्स, इवन बैंक लोन से भी आ सकता है। बिजनेस आइडिया के पुष्टिकरण के दौरान ये समझना बहुत जरूरी है कि कैश की रिक्वायरमेंट कब और कहां हो सकती है। बहरहाल अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बिजनेस आइडिया शुरुआती दिनों में ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट रखती है जिसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो शायद वो आइडिया आगे परस्यू करने के लिए सही नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 के तरफ, जो कि है कैन यू फाइंड योर कस्टमर्स इन ए सस्टेनेबल वे। जैसा कि हमने जाना कि कैसे आप अपने पहले 100 कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट्स को प्रॉफिटेबली सेल कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं कि आपने इस टेस्ट को पास कर लिया। इस अचीवमेंट के बाद आप अपनी पहुंच 100 कस्टमर्स के बियॉन्ड ले जाना चाहेंगे, लेकिन कस्टमर को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव होता है, परंतु एक सही टेक्निक मुश्किल से मुश्किल कामों को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। आइए जानते हैं 3 तरीकों के बारे में जिससे एक स्टार्टअप पैसा बनाता है। नंबर 1, रिपीट यूजेज, मतलब कि प्रोडक्ट को इतना ज्यादा एडिक्टिव बना देना कि कस्टमर उससे चिपक जाए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर सिमिलर प्रोडक्ट को लोअर प्राइस पे बेच रहा हो, लेकिन फिर भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ जुड़ी रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके प्रोडक्ट से चिपक जाएं, तो आपके पास एक रिपीट यूजेज मॉडल होना चाहिए। नंबर 2, वायरल यूजेज। इसे समझने के लिए फेसबुक का एग्जांपल लेना होगा। फेसबुक ग्रेट एग्जांपल है एक ऐसे प्रोडक्ट का जिसकी ग्रोथ वायरली हुई। बैक इन 2005 यूएस मार्केट में इसके सक्सेस के बावजूद इंडिया में फेसबुक को वाइडली यूज नहीं किया जा रहा था। उस समय का नंबर 1 सोशल प्लेटफॉर्म ऑर्कुट हुआ करता था, लेकिन एक समय के बाद लोगों ने फेसबुक पे मूव करना शुरू कर दिया। जाहिर है अगर आपका दोस्त फेसबुक पे मूव करेगा तो आप भी फेसबुक यूज करना चाहेंगे। एंड यही रीजन रहा कि कुछ ही समय के अंतराल में फेसबुक ओवरटुक ऑर्कुट एंड बिकम लीडिंग सोशल प्लेटफॉर्म। बात बड़ी सिंपल है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में अगर आपने ऐसे कस्टमर्स ढूंढ लिए जो आपके प्रोडक्ट दूसरे पोटेंशियल यूजर्स को रिफर कर सके, तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसा आपके हाथ एक सोने का खदान लग गया हो।
नंबर 3, पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। फाइनली आप अपने कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले आपको मेक श्योर करना होगा कि आपका पैसा जो सिंगल कस्टमर से आ रही है वो एक्विजिशन पे खर्च किए गए पैसे से अधिक है या नहीं, अदरवाइज इट विल नॉट वर्क। अपने बिजनेस आइडिया को परखने के दौरान आपको कुछ चुनिंदा फैक्टर्स पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका बिजनेस कस्टमर्स को रियल वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा है या नहीं, और क्या आपके पास सस्टेनेबल ग्रोथ इंजन है भी या नहीं। अभी तक हमने जाना 3 तरीकों के बारे में, जो कि हैं रिपीट यूजेस, वायरल यूजेस एंड पेड इंजन ऑफ ग्रोथ। इन टेक्निक्स को यूज करके कोई भी स्टार्टअप पैसा बना सकती है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, जो कि है कैन यू एग्जीक्यूट। एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाने में सिर्फ 10% आइडिया और 90% एग्जीक्यूशन लगता है। बिना एग्जीक्यूशन के द बेस्ट ऑफ आइडियाज इज वर्थ 0। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है अपने काम को पूरे ईमानदारी से कंप्लीट करना। जब आपका प्रोडक्ट बन जाए तो उसे बेचना और कस्टमर्स तक उसे डिलीवर करना। हर छोटी सी छोटी चीजें एग्जीक्यूशन में काउंट होती हैं। लेकिन आप पूछ सकते हैं, अभी तो हम आइडिया इवैल्यूएशन स्टेज पे हैं, यहाँ एग्जीक्यूशन से क्या लेना देना। इसका जवाब बहुत सिंपल है। अक्सर एंटरप्रेन्योर्स अपने काम को एग्जीक्यूट करने की एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट करते हैं और एग्जीक्यूशन की कॉम्प्लेक्सिटी को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। स्टार्टअप वर्ल्ड में चीजों को कंप्लीट करना उससे कई ज्यादा मुश्किल है जितना कि हम इमेजिन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पास्ट एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि एग्जैक्टली क्या करने की जरूरत है, और इन केस अगर आप इस फील्ड में न्यू हैं तो आपको उन लोगों से बात करनी चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस है। आपको इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और उनका फीडबैक लेना चाहिए। आपको उनसे एग्जीक्यूशन के बारे में पूछना चाहिए, जैसे प्रोडक्ट लॉन्च कैसे होता है, उसे सेल कैसे किया जाता है, एक टिपिकल सेल साइकिल क्या होता है, और इंडस्ट्री में स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या है। इन सारे सवालों के जवाब मिलते ही आपको एग्जीक्यूशन मैप का रफ स्केच ड्रॉ करना चाहिए एंड आफ्टर दैट खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, क्या आपके पास स्किल्स हैं? नंबर 2, क्या आपके पास कमिटमेंट है? नंबर 3, क्या आपके पास नेटवर्क है जिससे कि आप अपने काम को अंजाम दे सके। बेसिकली कोई भी बिजनेस द रूल ऑफ 2 को फॉलो करती है, विच मीन्स आपके पास 2 स्किल्स होने चाहिए जो आपके स्टार्टअप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, गूगल जैसे कंपनी को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे स्किल्स का होना नेसेसरी है। वहीं अगर हम बात करें कमिटमेंट की, तो आपको अपने टाइम एंड एनर्जी को लेके प्योर कमिटमेंट करना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर आपके रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं या फिर एक नेटवर्क जो आपको सपोर्ट करे, तो आपका काम और भी ज्यादा इजी हो सकता है। आपको अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना चाहिए। वो आपको गाइड कर सकते हैं, सही सवाल पूछने में आपकी मदद भी कर सकते हैं एंड इन सम केस वो आपको उन गड्ढों के बारे में बता सकते हैं जो आपके रास्ते में आने वाले हैं। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं एपिसोड के आखिरी सवाल की तरफ, जो कि है डज द आइडिया फिट विथ योर वाई बिफोर योर स्टार्टअप। आपको इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए कि आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हैं। जब भी आपको एक बिजनेस आइडिया मिले तो आपको खुद से ये सवाल करना चाहिए, क्या ये बिजनेस आपके गोल्स एंड एस्पिरेशंस को अचीव करने में हेल्प करेगी। कई बार हमारे आइडिया हमारे गोल्स एंड मोटिवेशन के ऑड में होते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर आपका फाइनेंशियल गोल $1 बिलियन कंपनी क्रिएट करना है तो आपके लिए एक सोशल एनजीओ रन करना बिल्कुल ही भद्दी चॉइस हो सकती है। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो थोड़ा डेप्थ में चलते हैं और जानते हैं कैश बिजनेस एंड इक्विटी बिजनेस के बारे में। बेसिकली इक्विटी बिजनेस लॉन्ग टर्म में एसेट्स बनाने पे ध्यान देती है। वो एसेट एक किलर प्रोडक्ट या फिर एक मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो सकता है। बड़ी कंपनीज लाइक एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा इक्विटी बिजनेस की एग्जांपल्स हैं। ऑन द अदर हैंड कैश बिजनेसेस के पास एक प्रूवन बिजनेस मॉडल होता है। यहाँ आपका फोकस रिगार्डिंग
कैश, ये मेक श्योर करना होता है कि आपके बिजनेस के पास जल्द से जल्द पॉजिटिव कैश फ्लो हो। ट्रेडिशनल रिटेलर्स, रेस्टोरेंट्स एंड लॉ फर्म्स कैश बिजनेस के गुड एग्जांपल्स हैं। वी आर सराउंडेड बाय कैश बिजनेसेस। कैश बिजनेस और इक्विटी बिजनेस को समझने के बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस ज्यादा सुटेबल है। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपका बिजनेस आइडिया आपके गोल को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो ये आपके लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बिजनेस की पोटेंशियल अट्रैक्टिव है, यू विल एंड अप बीइंग डिससैटिस्फाइड। तो आज हमने सीखा कि बिजनेस आइडिया को इवेलुएट कैसे करते हैं, एंड आई होप ये एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें और ऐसे ही लर्न एंड ग्रो वाले कंटेंट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Till then, bye.